नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओनली फॉर एसओ में आपका स्वागत है। हमारा विषय है एसओ इन श्री राम लाइफ। श्री राम लाइफ में एसओ बनना आपके लिए यकीन जानिए एक बेहतरीन कैरियर है, जिसे हम कह सकते हैं अ जर्नी विथ अर्निंग। एक ऐसा कैरियर जो आपको बेहतरीन निश्चिंत भविष्य देता है। लेकिन क्या यह शब्दों में ही सिर्फ है? आइए हम आगे देखें। सेल्स ऑफिसर के एडवांटेज श्री राम लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट है सैलरी। जब भी आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें साफ साफ डेजिग्नेट होता है कि आपको 22,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। लेकिन क्या है क्राइटेरिया इस 22,000 रुपये पर मंथ का? इस 22,000 की सैलरी के लिए आपका बिजनेस उस मंथ में मिनिमम 70,000 होना चाहिए। आप 70,000 का बिजनेस देते हैं तो 22,000 सैलरी पाने के पूर्णतः अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन क्या हो यदि आप 70,000 से ऊपर का बिजनेस दें तो? क्योंकि अमूमन किसी कंपनी में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो भी सैलरी वही फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यदि आप 70,000 से ऊपर का बिजनेस करते हैं तो 70,000 की वजह से तो आपको 22,000 की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन 70,000 से ऊपर जितना भी करेंगे उसका 32% यानी 32% आपका एक्स्ट्रा बिजनेस कहलाएगा और उसका इंसेंटिव आपको बन के चलाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी महीने आप बीमार पड़ जाएं, किसी यात्रा पे चले जाएं, घर पे शादी पड़ जाए तो आप 70,000 का भी बिजनेस ना कर पाएं। ऐसे में यदि आप 70,000 से कम का भी बिजनेस करते हैं तो चूंकि 70,000 आपने नहीं किया तो 22,000 की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपने जितना भी किया है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जितना भी किया है उसका 32% इंसेंटिव बन के आपको मिल जाएगा। यानी कि इनकम आपको हर हाल में आना ही आना है। सेकेंड, प्रोविडेंट फंड। इंश्योरेंस क्षेत्र में जितने भी एजेंट लेवल पे लोग वर्क करते हैं उनको ये सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं प्रोविडेंट फंड की अमूमन। लेकिन यहाँ पे आप प्रोविडेंट फंड में शामिल होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या फ़ायदा है इसका। जो ही आप एक मिनिमम से ऊपर अर्न करते हैं तो आपकी इनकम से 725 रुपये कट जाते हैं। किस लिए कट जाते हैं? प्रोविडेंट फंड के लिए कट जाते हैं। और जितना आपका कटता है उतना ही कंपनी भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। मतलब क्या हुआ, आपके सैलरी से कटा तो 725 रुपये, लेकिन आपके प्रोविडेंट फंड के खाते में जमा होता है 1,450 रुपये। अब तीसरे नंबर पे आता है FMI। अमूमन किसी कंपनी में यदि हम 1 महीना न काम करें, 2 महीना न काम करें, 3 महीना न काम करें तो होता ये है कि या तो वो कंपनी आपको फायर कर देती है, आपकी इनकम बंद हो जाती है और आपके ऊपर टर्मिनेशन की तलवार लटकने लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आइए एक नज़र देखते हैं। ज्यों ही आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस कंप्लीट किया, अब जब 1 लाख रुपए का बिजनेस आपने कंप्लीट किया, अब ये हो सकता है 1 महीने में किया हो सकता है 5 महीने में किया हो, जब भी आपने किया जितना जितना भी किया उसका बाकी जो सैलरी और इंसेंटिव है वो तो मिलता चला जाएगा। लेकिन ये इकट्ठा होते होते ज्यों ही आपका बिजनेस 1 लाख रुपए क्रॉस करता है उसके ठीक अगले महीने से आपको एक और इनकम 1,000 रुपये पर मंथ मिलनी चालू हो जाती है, जिसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा कर दिया जाता है, नहीं पर मंथ इतना करना ज़रूरी है तभी ये इनकम मिलेंगी। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। यदि आप 1 लाख रुपए करके आपने बिजनेस वहीं बंद कर दिया है
तो भी ये इनकम आपको मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन ये भी अनलिमिटेड नहीं है। कब तक मिलेगी? ये अगले 12 मंथ तक मिलती चली जाएगी। अब यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वर्क आगे भी करेंगे, आपका बिजनेस 1.5 लाख तक भी पहुंचेगा। तो 1 लाख आप कर चुके थे, 50,000 और करेंगे तो आपका 1.5 लाख हो जाएगा। जो ही 1.5 लाख होता है, ये 1,000 बंद हो जाता है। इसकी जगह पे 1,500 रुपये पर मंथ ये अगले 12 महीने तक मिलने लगता है। 50,000 का और कर लेते हैं तो आपका एक्युमुलेटिव जो बिजनेस होता है 2 लाख हो जाता है। तो आपका ये 1,500 बंद होके 2,000 रुपये पर मंथ मिलने लगता है। ये भी अगले 12 मंथ तक मिलता है और ऐसा ही आगे भी बढ़ता चला जाता है। और ये 60,000 रुपये पर मंथ तक जाता है। आप जरा सोच कर देखिए ये ऐसी इनकम क्यों डिज़ाइन की गई। कोई भी बिजनेस हो 12 महीने एक जैसा नहीं चलता है। और एक जैसा नहीं चलता, किसी महीने बरसात में पूरा बीत गया तो किसी महीने शादी ब्याह में बीत गया। ऐसे में क्या होता है कि जिस मंथ आपने वर्क अच्छे से नहीं किया उसके अगले महीने आपको अच्छे से इनकम नहीं आ पाती है। ऐसे में ये इनकम 12 महीने तक लगातार मिलते हुए आपको एक हौसला देती है। क्योंकि महीने में जब टक से आपकी मोबाइल पे मैसेज आता है दिस अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, तो आपका दिल एकदम खिल जाता है। तो ये इनकम आपको मजबूत करती है, आपको सहारा देती है। इसीलिए इस इनकम का नाम है फिक्स मंथली मंथली बोनांजा। यदि आप वर्क कर रहे हैं तो किसी न किसी मंथली रिवार्ड में, मंथली बोनांजा में, जो हर महीने घोषित होता है, कभी 1 महीने का घोषित होता है, कभी 2 महीने का घोषित होता है, कभी 3 महीने का घोषित होता है। यदि आप एक सीमा से अधिक बिजनेस करते हैं तो किसी न किसी मंथली बोनांजा में आते हैं। और ये आपका जो बिजनेस होता है उसके लगभग 3 से 5% के करीब होता है। जैसे आपने 1 लाख का बिजनेस किया तो लगभग 5,000 का आपको रिवार्ड मिल जाता है। और वो सामान के रूप में न मिल के आपको सोडेक्सको कार्ड दिया जाता है जिसके सहारे आप परचेस कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, सामान देने पर सामान की वैल्यूएशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कभी कभी वो सामान आपके पास पहले से होता है तो आपके लिए बेकार ही होता है, तो आप उसे औने पौने दाम में बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह सोडेक्सको कार्ड में जब आपका रिवार्ड आता है तो आपकी मर्जी चाहे जो खरीदें, इस तरह आपको आपके रिवार्ड का फुल वैल्यूएशन मिलता है। रिन्यूअल इंसेंटिव, इंश्योरेंस के क्षेत्र में रिन्यूअल इंसेंटिव एक शानदार इनकम मानी जाती है। लेकिन 3 पॉइंट हैं जिस पर श्रीराम लाइफ का एसओ बाकी कंपनियों से आगे रहता है। पहला ये कि आपने देखा होगा कि शुरुआती जो लोग किसी न किसी कंपनी में एजेंट होंगे वो ज़्यादा महसूस कर पाएंगे इसको, कि पहले ईयर के प्रीमियम से आपको काफ़ी बढ़िया इंसेंटिव मिल जाता है। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल पहुंचते पहुंचते ये 1 से 1.5% रह जाता है, जिसको रिन्यूअल इनकम कहते हैं। वो 1 से 1.5% रह जाता है। यही कारण है कि बहुत सारी पॉलिसियाँ, बहुत सारी कंपनीज़ की पॉलिसियाँ 50% जाते जाते बंद हो जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के एजेंट उन्हीं को समझाते हैं कि इसमें फ़ायदा नहीं है, दूसरा ले लीजिए, इसको बंद करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम वसूलना ही उनके लिए भारी पड़ता है, उससे ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर खर्च हो जाता है। इस वजह से बहुत सारी पॉलिसियाँ बंद हो जाती हैं और ये कस्टमर का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर ऑनवर्ड 7.5% से 5% आपको टिल पॉलिसी टर्म तक रिन्यूअल कमीशन मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बाकी कंपनियों में एक
निश्चित अमाउंट, जैसे किसी कंपनी में 1 लाख, किसी कंपनी में 1.5 लाख, किसी कंपनी में 2 लाख, और एक निश्चित संख्या में पॉलिसी, 10 पॉलिसी, 12 पॉलिसी, ये रिन्यूअल इंसेंटिव, रिन्यूअल इनकम पाने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, नहीं तो आपका एजेंट कोड टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग काम छोड़ देते हैं, नहीं तो एकदम जो लोग कर रहे होते हैं एकदम नाक रगड़ के उतना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने आपको बिल्कुल फ्रीनेस दी है, नो पॉलिसी नेसेसरी फॉर रिन्यूअल इंसेंटिव। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, आप फ्री रहते हैं और फ्री माइंड ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, रिन्यूअल इंसेंटिव में तीसरे पॉइंट पे, किसी भी कंपनी ने रिन्यूअल पे कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं दिया है, नहीं देता है। ये अकेली कंपनी है जो रिन्यूअल पे भी आपको रिवार्ड देती है। इसी वजह से अपने बिजनेस क्षेत्र में पदार्पण के पहले साल ही इसने प्रॉफिट गेन किया था, जबकि बाकी किसी कंपनी ने अपने पदार्पण के पहले साल में प्रॉफिट गेन नहीं किया। अगला पॉइंट आते हैं रिटायरमेंट एज। किसी भी कंपनी में काम करते हैं, यदि एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो किसी कंपनी में 58 साल है एज रिटायरमेंट की, किसी कंपनी में 60 है, किसी कंपनी में 62 साल है, किसी किसी कंपनी में 65 साल भी है। क्या होता है रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद आधा अधूरा आपको पेंशन मिलता है, और कुछ कंपनियों में तो, अधिकतर कंपनियों में तो ये पेंशन जैसी स्कीमें ही नहीं है। तो यानी आधी अधूरी ज़िंदगी आप उसके बाद से जीने लगते हैं। लेकिन श्री राम लाइफ में क्या है? श्री राम लाइफ में नो रिटायरमेंट टिल डेथ। क्या मतलब हुआ इसका? नो स्टॉपेज इज इन योर अर्निंग टिल डेथ। यानी कि यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखते हुए 150 साल 200 साल जीने की तमन्ना रख रहे हैं और जी रहे हैं, तो कंपनी आपको आपके जीवन पर्यंत इनकम देने के लिए तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली, देखिए अमृत पी के ना हम आए हैं ना आप आए हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ कैसे कौन उठ जाए इस दुनिया से। ऐसे में क्या होता है, हम प्राइवेट कंपनियों से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ऐसा कुछ नहीं देती हैं। मैं सरकारी से एक बार तुलना करता हूँ। सरकारी में क्या होता है, एक लो कैटेगरी की सर्विस आपके नॉमिनी को दी जाती है और एक छोटा सा पेंशन दे दिया जाता है। क्या उससे जीवन उनका चलने लगता है? जी नहीं, घसीटता है। लेकिन श्री राम लाइफ में क्या होता है, ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। श्री राम लाइफ, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जो एम्प्लॉय कोड है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर देती है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी टोटल अर्निंग, यदि आप 50,000 कमा रहे थे तो, यदि 1 लाख कमा रहे थे तो, 5 लाख कमा रहे थे तो, आपकी टोटल अर्निंग आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र होने लगती है, फॉरवर्ड हो जाती है। ऐसा किसी कंपनी में नहीं होता है। इसलिए ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। एक नज़र देख लें कि पे स्लिप, क्योंकि जब इतना तक आगे आए हैं तो ज़रा एक नज़र देख लें श्री राम की पे स्लिप भी। ये पे स्लिप है किसी मिसेज़ उर्मिला यादव की है। 93,950 का उन्होंने सैलरी गेन किया है। शानदार इनकम है। ये इस तरह, ये दिखाने का उद्देश्य ये था कि इस तरह की पे स्लिप आपके लिए बन के आती है। अर्निंग पोटेंशियल ऑफ सेल्स ऑफिसर, एक नज़र देखें केसों की
अर्निंग पोटेंशियल क्या है। यदि इन पैरामीटर WRP, एसओ पे आउट इन फर्स्ट ईयर, रिन्यूअल कमीशन, इन सब पैरामीटर्स को लें तो यदि आपने 35 लाख का बिजनेस किसी ईयर में, यदि आपने 35 लाख का बिजनेस दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप 42,92,000 की इनकम पाने के अधिकारी बन जाते हैं। यदि 22 लाख का आपने बिजनेस दिया है तो लगभग 26 लाख की अर्निंग आपकी बनती है। यदि 18 लाख का बिजनेस दिया है तो 19 लाख, और यदि 10 लाख का भी बिजनेस आपने दिया है तो लगभग 11 लाख का इनकम आपको मिलता है। यानी आप जितना बिजनेस देते हैं उससे अधिक पाने के अधिकारी बन जाते हैं एसओ के कैरियर में। आगे आते हैं कि केवल ये एक किसी एक महीने का रिकॉर्ड है जिसमें लोगों ने जो इनकम पाई है उसका ये शो है। ये सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसके पहले जो बताया गया वो सिर्फ हवाई नहीं था, लोग पा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ये हरियाणा करनाल के अरुण कुमार जी 5,22,000, राजस्थान जोधपुर के मिस्टर पारस सर्व जी 4,53,000, इस तरह लोग पा रहे हैं, सिर्फ हवाई में इनकम नहीं दिखाई जा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशनल राइट। आपने जितने भी अब तक इंश्योरेंस एजेंट से वार्ता की होगी, आपने पाया होगा यदि वो 10 साल पहले भी एजेंट थे तो आज भी एजेंट है, क्योंकि अमूमन उसमें प्रमोशनल राइट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको प्रमोशनल राइट भी है। आप नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। यहाँ ज्वाइन होते हैं आप एसओ कैरियर पे, लेकिन यदि आप एक क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आप ईएसओ होते हैं, उसके बाद से एसएसओ होते हैं, उसके बाद से एमएसओ होते हैं, उसके बाद आगे भी है। अब आते हैं रिक्रूटमेंट राइट। आप जिस एसओ कैरियर को जीते हैं, आप जिस एसओ कैरियर में एक शानदार इनकम कर रहे हैं, आप उसी कैरियर को किसी और को भी दे सकते हैं। आपको अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट का अधिकार है। आप अपने ही समान अनलिमिटेड लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में, इस कैरियर में शामिल कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा आपको? आपके द्वारा इस इकट्ठी की गई, इस जुटाई गई टीम द्वारा जो भी बिजनेस होता है उसका 5 to 15% यानी 5 से 15% तक आपको इनकम मिलती है। यानी यदि आपकी पूरी टीम मिल के यदि 10 लाख का बिजनेस करती है तो 1.5 लाख आपका इंसेंटिव बन जाता है। और ये लाइफ टाइम तक, एक बार जो आपकी टीम में आ जाता है, लाइफ टाइम तक आपको इनकम देता रहता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव। यदि आप अपनी टीम में 10 लोगों को एक्टिव कर लेते हैं और आपकी टोटल टीम मिलके 3 लाख का बिजनेस कर लेती है। अब एक्टिव का क्या मतलब हुआ? एक्टिव का मतलब हुआ आपके द्वारा लाया गया प्रति व्यक्ति कम से कम 20,000 का बिजनेस कर ले तो वो एक्टिव कहलाएगा। तो ऐसे यदि 10 से अधिक लोग आपकी टीम में हो जाते हैं और ये टोटल मिल के 3 लाख का बिजनेस केवल हो जाता है तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम यानी 5,000 रुपये पर मंथ
ऑफिस एक्सपेंस या ट्रेवल एक्सपेंस की दृष्टि से मिलने लगता है। जो लाइफ टाइम मिलता है और क्राइटेरिया इसका आगे बढ़ता जाता है तो और अधिक भी मिलता है। तो ये एक शानदार कैरियर है और हम चाहेंगे कि आप इस कैरियर को अपनी जीवन धारा में शामिल करें। इनकम इसके अलावा भी हैं, सारी एक प्रेजेंटेशन में बताई जानी संभव नहीं है। फिर कंपनी का भी ट्रेनिंग होता है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जितनी अर्निंग हमने बताई है ये भी आप देखें तो कम नहीं है, एक शानदार इनकम है। तो नाउ चूज़ योर प्रेशियस कैरियर और देर मत कीजिए। जिस भी मित्र ने आपको ये प्रेजेंटेशन भेजा है उससे अभी संपर्क कीजिए और इसका रिक्रूटमेंट फॉर्म जो है भरिए और इस बेहतरीन अवसर को तुरंत लपक लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।